कुढ़नी में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, इस सवाल का जवाब उन्होंने खुद दिया। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ चिराग के संबंधों को लेकर के ज़बरदस्त चर्चा हो रही है, व्याख्या भी की जा रही है। और इस बीच हमने भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के वरिष्ठ नेता सतीश कुमार से बातचीत किया है, उसका वीडियो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको चिराग पासवान की बात बताते हैं। चिराग पासवान की वापसी दिल्ली से पटना हुई है और उसके बाद वो पूरी तरह से एक्शन में नज़र आ रहे हैं। बिहार के हर एक्टिविटी में, खास करके बिहार के किसी भी हिस्से में कुछ भी होता है तो वहाँ चिराग पासवान की उपस्थिति जरूर होती है। इसके साथ ही उन्होंने अपने विजन को लेकर के नीतीश कुमार पर लगातार हमला किया है। इन 2 सीटों के उपचुनाव के बाद जो परिणाम आए हैं उस परिणाम को लेकर के भी उन्होंने नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए हैं। कहा है कि नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं, और इसके बारे में खास करके नीतीश कुमार क्या कहेंगे जब 2020 के चुनाव में मुझे बताते हैं दोषी, जबकि सारा दोष उनका था और वो अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इस चुनाव में जिस तरह से उनकी भूमिका रही वो साफ बता रही है कि नीतीश कुमार का वोट बैंक बिल्कुल शून्य हो गया है, खत्म हो गए नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से, अब उनकी कोई औकात नहीं रह गई है। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने आंकड़ों के हिसाब से बताया कि जिस जगह पर नीतीश कुमार को वोट मिलता था, वो कहते हैं, दावा करते हैं कि ये मेरे वोटर हैं, वहां राष्ट्रीय जनता दल की हार हुई है या पीछे रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि तेजस्वी यादव का पैतृक गांव रहने के बावजूद गोपालगंज में जिस तरह से वोटों का अंतर पैदा नहीं कर पाए, ये साफ दर्शाता है कि किस तरह से महागठबंधन चल रहा है और महागठबंधन पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रहा है। खास करके नीतीश कुमार के एक्शन पर उनका सवाल था और इस सवाल के जवाब में उन्होंने आंकड़े जो पेश किए हैं उन आंकड़ों में साफ नजर आता है कि मोकामा की बात करें तो मोकामा में वोट का नहीं बढ़ना नीतीश कुमार के कारण हुआ है, ऐसा चिराग पासवान का कहना है। चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि जो वोट 2020 में अनंत सिंह को मिले थे, नीलम देवी को भी लगभग उतना ही वोट मिले हैं, और यह साफ दर्शाता है कि यह वोट नीतीश कुमार का या महागठबंधन का नहीं है। इसके ठीक उलट भारतीय जनता पार्टी का 20,000 से अधिक वोट बढ़ना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब यहां से महागठबंधन को नीतीश कुमार पूरी तरह से खत्म कर देंगे। कुछ आंकड़े भी हमारे पास हैं जो चिराग पासवान के इस बयान को तस्दीक करते हैं। घोसवरी से लेकर के जो अन्य प्रखंड हैं और जहां पंचायत हैं, उसमें खास करके जहां नीतीश कुमार का खासा दबाव कहा जाता है, प्रभाव कहा जाता है, उस गांव में भी बहुत स्थिति अच्छी नहीं रही है। अगर बात करें तो इस पूरे चुनाव में जो आंकड़े हमारे पास आए हैं उसमें घोसवरी पंचायत में कांटे की टक्कर तो नजर आ रही है, लेकिन घोसवरी पंचायत में जहां बीजेपी को 1701 वोट मिले हैं, वहीं आरजेडी को 1470 वोट मिले हैं। कुर्मीचक जो कहा जाता है कि नीतीश कुमार के कोर वोटरों का स्थान है, वहां राष्ट्रीय जनता दल को 1412 वोट मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी को 1458। यहां भी भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। इसके साथ साथ पैजना में राष्ट्रीय जनता दल को 1637 वोट मिले हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी यहां खाता तक नहीं खोलती थी, 1407 वोट लेकर के अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज कराई है। वहीं गोसाई गांव की बात करें तो यह राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ कहा जाता था, लेकिन इस बार नीतीश के आने के बाद भी यहां पर जबरदस्त उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है। जहां 2204 वोट राष्ट्रीय जनता दल को मिले हैं, वहीं 1000 के आसपास वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने भी प्राप्त किया है। उसके साथ तारतर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले हैं 1117 और 2196 वोट। ये सब वो क्षेत्र हैं जहां नीतीश कुमार का दबदबा है और कहा जाता है कि नीतीश कुमार यहां पूरी मजबूती के साथ रहे हैं। एक लंबे समय तक यहाँ की राजनीति उन्होंने किया है, और साथ साथ ये भी बात चिराग पासवान और उनकी टीम का कहना है कि नीतीश कुमार सक्रिय चुनाव में या विधानसभा लोकसभा का चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं, उसके पीछे कारण है कि उन्हें हारने का डर बना रहता है। पिछले दरवाजे से आकर के वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चिपके हुए हैं और 17 सालों से बिहार का नुकसान करा रहे हैं। इस चुनाव ने तो कई लोगों की आंखें खोल दी है और निश्चित रूप से आने वाले समय में महागठबंधन में बड़ा भगदड़ मचने वाला है। चिराग पासवान ने कुढ़नी पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि वो एनडीए के साथ हैं,
भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों सीटों पर उन्होंने गोपालगंज और मोकामा में चुनाव प्रचार किया है। अब कुढ़नी में जो एनडीए का फैसला होगा वही फैसला उनको मान्य होगा। भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार उतारती है तो ऐसी स्थिति में उसके चुनाव प्रचार में वो जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि चिराग पासवान ने अपनी बातों को स्पष्ट कर दिया है और जो कयास लगाए जा रहे थे कि कुढ़नी में क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चिराग पासवान अपने उम्मीदवार उतारेंगे, उसका जवाब उन्होंने स्पष्ट तरीके से दे दिया है और खुद इस बात को स्वीकार किया है कि कुढ़नी में भी वो महागठबंधन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचार का कमान संभालेंगे। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि कुढ़नी में पासवान वोटरों की संख्या 12 से 15 हज़ार है। इसके साथ साथ चिराग पासवान की पैठ एक सवर्ण वोटर के बीच में भी है। देखने वाली बात होगी कि कुढ़नी में कितना अंतर पैदा करते हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि कुढ़नी में वो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर में जल्द ही आपसे मुलाकात होती। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।